ओम शांति। आज 21 अगस्त 2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज अव्यक्त बाप दादा ने माना 1992 माना मार्च 2 मार्च की आज की डेट में रिवाइज किया है। तो क्या कहा है बाबा ने कि महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना, तब तो शिवरात्रि है। प्रतिज्ञा करनी है हमको, व्रत लेना है विकारों का, और बलि चढ़ना माना अपना जीवन देना है भगवान के कार्य को, तब तो शिवरात्रि मना रहे हो। स्वार्थवश शिवरात्रि नहीं, प्रतिज्ञाएं। तो क्या कहा, आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महाज्योति स्वरूप हैं। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तिष्क में बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नज़ारा है जब डायमंड हॉल भरा हुआ है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योतिबिंदु शालिग्राम हो। बाप भी महान और बच्चे भी महान हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसे कभी संकल्प में भी स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो। उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते और आप शालिग्राम आत्माएं सम्मुख मनाने वाली हो। तो कितना भाग्य है। पद्म, अरब, खरब, यह भी आपके भाग्य के सामने कुछ भी नहीं है। क्यों? आज वर्तमान में भी देख लो, करोड़पति भी मन से परेशान हैं और आप आत्माएं कितनी खुश हो, अपने में कितनी मस्त हो। और वो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी उनको नींद नहीं और आप बाबा की गोद में सोते हो। इसीलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं, हमने देखा और हमने पाया। यह गीत सभी का है या कोई कोई का है? गाते तो सभी है ना। वह यह गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे, पा लिया है, वह पाना है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? पा लिया है।
बाप को देखा भी है ना, दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया है। देखना तो क्या, उसको अपना बना लिया है। बाप आपका हो गया ना, देखो आपका बाप हो गया तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना, तो वो अधिकारी बन गए ना। जब बाप आ गया तुम्हारे कहने से तो कौन बन गए, अधिकारी बन गए। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसीलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं और व्रत खुशी की भी निशानी है। और व्रत रखना और प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना है। समझ गए? क्या होना चाहिए? मन और बुद्धि से कैसे हो जाओ, समर्पित हो जाओ। यह है वास्तविक बलि चढ़ना। और मन बुद्धि से जो समर्पित हो जाता है उसका भाग्य तो बनना ही है। जो औपचारिकता में रहता है, औपचारिकता समझते हो? जैसे आज भक्ति मार्ग में आज अगरबत्ती लगा दी और ध्यान कहीं है, ये औपचारिकता है। और वास्तव में बाबा का होना माना, बाबा ने यज्ञ रचा है और यज्ञ कैसे चलता है ये हमें जानना है। तब तो आपने बुद्धि से जाना हमारा मन क्या कहता है। और यज्ञ में रह रहे बच्चे, क्योंकि शिव बाबा के हाथ तो है नहीं, पैर तो है नहीं, वो कराएगा तो किन से, अपने ही बच्चों से। तो आपका अगर मन है, आपका घर में कैसा मन है आपका घर में, तो क्या वो मन आपका आश्रम के लिए भी है? अगर नहीं है तो मन बुद्धि से समर्पित नहीं है। बस बाबा कहता है ना बच्चे, स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग मुझे याद करते हैं। मन बुद्धि का समर्पित होना माना अपने मन से जो हमारे साथ क्या है, क्या चाहते हैं हम, ये यज्ञ क्या चाहता है और हम यज्ञ के लिए क्या कर रहे हैं, इसे कहते हैं मन बुद्धि का समर्पित होना। यह है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है।
सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया। प्रतिज्ञा करना माना किसकी प्रतिज्ञा करना? श्रेष्ठ संकल्पों की प्रतिज्ञा करना। ये बहुत बड़ा गिफ्ट दिया कि मेरे बच्चे किसकी प्रतिज्ञा करें? किसकी प्रतिज्ञा करें? श्रेष्ठ संकल्पों की प्रतिज्ञा करें। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की गिफ्ट की थैंक्स भी दे रही है। गिफ्ट में दी हुई सदा प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। बाबा ने कहा कि अगर ये जो प्रतिज्ञा आपने की है श्रेष्ठ संकल्पों की, और अगर आप इसको सही रीति अपने जीवन में यूज़ करते रहे तो आप कैसे बन जाओगे? समर्थ बन जाओगे। पहले से ही यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं लेकिन पता नहीं चल सके कि या नहीं, पता नहीं चल सके या नहीं, निभा सके या नहीं। यह सोचना अर्थात कमज़ोरी का आवाहन करना कि हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, क्या हम इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर पाएंगे, निभा पाएंगे? तो बाबा ने कहा ये क्या है? अपनी कमज़ोरी का आवाहन करना। ये कमज़ोरी है बहुत बड़ी। तो कमज़ोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आवाहन कर रहे हो, कमज़ोरी क्या है? माया है। और जब आप माया को स्वयं ही आवाहन कर रहे हो तो वह कमज़ोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। यह तो आप उसे निमंत्रण दे रहे हो। इसीलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कमज़ोर संकल्प मिक्स नहीं करो, कमज़ोर संकल्प मिक्स नहीं करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी और अटेंशन हमारा और मदद बाप की ही है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने से बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव यह सोचो कि अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूँ और विजय की खुशी और विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है और कहाँ जाएगी? चलो, बाबा ने कितनी बड़ी बात कही। विजय तो आपके साथ बंधी हुई है, वो जाएगी कहाँ? जब आप श्रेष्ठ संकल्पों की प्रतिज्ञा करके आप निमित्त बन गए तो समर्थ होंगे तो विजय आपके साथ तो बंधी हुई है। सिवाय पांडवों के विजय ने किसी को साथ दिया? विजय ने किसका साथ दिया? पांडवों का। क्योंकि विजय किसकी होनी थी? पांडवों की होनी थी और हार कौरवों की होनी थी। इसीलिए बाबा ने कहा कि विजय तो तुम्हारे साथ बंधी हुई है, क्योंकि विजय अगर पांडवों की नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? वही पांडव हो ना। जब बाप साथी है तो विजय भी तो आपका साथी है। सदा अपने मस्तिष्क पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। तो यह देखो, जो प्रभु के गले का हार बन गए उनकी हार कभी हो नहीं सकती। जो प्रभु का गले का हार बन गए, संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजयमाला देख रहे हो ना। ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला है, नहीं विजय माला है।
विजयी मण के तो आप हो ना, तो विजयी माला के मण के कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी, अच्छे उमंग उत्साह से खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली, और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली। इसीलिए तो भक्त भी उनका यादगार मनाते रहते हैं। तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की। हाँ, 56वीं शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की। और आज कितनी हो गई? आज 86वीं शिव जयंती चल रही है। तो कम से कम फिर तो 86 कम से कम आपको प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए। बलि चढ़ चुके, और बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। कौन बन गए? सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देहवान हैं, तो देहवान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुम्बक की तरह खींचता रहेगा। आपको पता ही नहीं पड़ेगा। न चाहते हुए भी चुम्बक अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना। ऐसे कोई समय के लिए ये देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें। फिर क्या कहते हैं कि इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। देह अभिमान को, बाबा कहते हैं ना, अभिमान को स्वमान समझ लेते हो, इसीलिए इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। आज मन स्थिति तो यही चल रही है कि अल्पकाल की विजय को वो क्या समझते हैं कि यही है। तो बाबा कहते हैं ये बहुत काल की हार समाई हुई है। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वो तो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसीलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो, इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, यह व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीज़ों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ व्रती द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमज़ोर व्रती को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ व्रती धारण करेंगे। जब व्रती में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कई बार बताया, कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारणा होती है, फिर वाणी में होती है, फिर उसके बाद कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ हो जाना। कहते ना, अपनी सोच अच्छी रखो। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की शुभ वृत्ति से है। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो।
तो श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। यह तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिनको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे कि सिद्धि स्वरूप आत्मा हो, तुम क्या कहोगे? सिद्ध स्वरूप आत्मा कहोगे। तो उन्होंने हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति भी जो करते हैं, वह कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोल देते हैं वो सिद्ध हो जाता है। इसको कहते हैं सतवचन। तो सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हो ना, तो संकल्प बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना। प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह सिद्ध होना। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्ध स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्ध स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला है, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा सोचा और किया नहीं तो वो व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत चलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तब तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते। तो इसको क्या कहेंगे? लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे नहीं कि संकल्प रूपी बीज अच्छा है और बाप दादा के पास संकल्प पहुँचते कि यह बाप दादा की खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है। बाबा कहते हैं कि अभी फल मिला के मिला। बाबा क्या कहते हैं? अभी फल मिला के मिला। लेकिन होता क्या है उसमें? धारणा की धरने की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। आज बाबा ने बोल दिया ना, बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते, गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। माना हंसी गायब हो गई, खुशी गायब हो गई। करना ही है, होना ही है, बनना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर ये नहीं सोचो कि अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं। कल तो क्या अभी करना है ही है, कल तो क्या हमें तो अभी करना है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो वह सहज जाने वाली नहीं है। फिर अगर आपने निराशा को अपने अंदर जगह दे दी तो बाबा कहते फिर वो सहज नहीं जाएगी। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है, ठीक है, हो जाता है। इसीलिए निराश कभी नहीं बनो, अभिमान भी नहीं, निराश भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते, कोई निराश में आ जाते, यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़्यादा आती है। जहाँ अभिमान होगा, घमंड होगा, वहाँ अपमान ज़्यादा फीलिंग होगी। कभी अभिमान में कभी अपमान में दोनों से खेलते रहते। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा।
वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में भी बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्णय कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण व निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। समझा? तो आज अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा शिव का झंडा लहराओ। यह झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। कोई भी दुख की बात नहीं होती तो झंडा नीचे कर देते, लेकिन कोई अगर दुख की बात होती है तो क्या करती है गवर्नमेंट? झंडे को नीचे कर देती है। लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा रहेगा। तो ऐसा झंडा सदा लहराएंगे ना। कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा कि दुनिया के झंडे सलामी देते कोई ख़त्म तो उसको नीचे से करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मेरे को कोई नीचे नहीं करता। तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया, अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर की रिजल्ट से यह दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया। सेकंड नंबर मेजॉरिटी और थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और कोई फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और धैर्य से मेजॉरिटी है। बाप दादा एक बात पर विशेष खुश होते हैं कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया, इसीलिए पेपर आए, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप में पास हो गए। यह संकल्प जो रखा है कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग किया, लेकिन रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है, मुबारक है। बाकी अब प्राइज तो दादियाँ देंगी। बाप ने सबको बहुत अच्छे अच्छे और बहुत अच्छे की प्राइज दे दी। नहीं तो ऐसे नहीं तो तपस्या वर्ष पूरा हो गया, अभी अलबेले बन जाएंगे। नहीं, और बड़ी प्राइज लेनी है। सुनाया है ना कि कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है। सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करती है और निमित्त मात्र प्राइज लेनी है। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग प्राइज है, वह तो सबको मिल रही है ना। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा वायुमंडल अच्छा बना है। उस ज्योति देश के आगे तो कुछ सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार हो, रहते मन से सूक्ष्म वतनवासी बन मिलन मनाओ। कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे तो यह भी बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योतिर्बिंदु शालिग्राम को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्ध स्वरूप आत्माओं को बाप दादा चमकते हुए सितारों को सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाली स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को सदा श्रेष्ठ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को सदा अपने अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव जयंती पर
बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी। क्या? सदा विश्व में बाप और बच्चों के सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर सदा विश्व में बाप और विजयी के बच्चों को यह सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का यह नाम बाला होता रहेगा। ये महान ऊंच विश्व झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। यह अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो, लहराते रहेंगे। यह शिवरात्रि पर आप बच्चों को और आप बच्चों के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार हो। आज का वरदान है कि विशेषताओं के संस्कार को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव। बाबा कहते हैं जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, लेकिन सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाएं और हर एक के मुख से यही, मन से यही निकले कि इस विश्व आत्माओं की नेचर ही नेचर है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा, और साधारण से मर गए, विशेषता में जी रहे तो संकल्प में भी असाधारणता न हो। स्लोगन है समर्थ आत्मा वो है तो किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। बाबा कहते हैं समर्थ आत्मा वो है जो किसी भी विधि से, आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। समर्थ आत्मा वो है, लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि संकल्पों को हमें पॉजिटिव न हो, संकल्प श्रेष्ठ हों, संकल्प पवित्रता के हों। ये नहीं कि समर्थ आत्मा वो है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। व्यर्थ को आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहन 6:30 से 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर सबको चिंता मुक्त बनाएं। अच्छा, ओम शांति।